नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष हसीन। नकवी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं आपका इस अब तक लाइव.इन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा समाज में आप जो संदेश दे रहे हैं, जो हर मुद्दे पे आप एक प्रश्न उठाते हैं और लोगों की इस ज़रिए से मदद करते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा नकवी साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि आप एकाएक भाजपा के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आपने और असेंबली के चुनाव के अंदर आपने प्रचार प्रसार में जी तोड़ मेहनत की और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने बहुत ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया। एकाएक कैसे परिवर्तन हो गया ये? देखिए, एक ठोकर इंसान को एक सबक देती है और बहुत सी मैंने चीज़ें देखी कि हम 15 साल से हम भी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की सेवा की, उसके हर मुद्दे पे हम साथ रहे, कांग्रेस से कंधा मिलाकर चले। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं, जब मैं कभी सोचता था कांग्रेस के आईने से, चश्मा लगा के कांग्रेस के आईने से मैं देखता था, तो देश में मुझे सब गलत नज़र आता था। एक दिन मैं पहुंचा और वहाँ पे जाके मैं उस गांव में घूमा और वहाँ पे मैंने अचानक देखा तो चारों तरफ मकानों पे मुझे प्रधानमंत्री के आवास योजना में मुझे मकान बने हुए नज़र आए। तो जब मेरा ताज्जुब हुआ, मैं उस गांव में घूमता रहा तो तकरीबन 60% 70% मकानों पे वही नाम लगे हुए नज़र आए। तो मेरा नज़रिया एकदम चेंज हो गया और मुझे मोदी जी का वो मंत्र याद आ गया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और मैंने साथ में जोड़ दिया सबका प्यार। अगर हम यही सबका प्यार जाहिर करेंगे, इंशाल्लाह हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। और इसी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गया और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं मैं देख के, इतनी योजनाएं मैंने जब चश्मा उतार के कांग्रेस का इस योजनाओं में देखा तो मुझे इससे ज़्यादा विकास पिछले 70 वर्षों में जो मैं पढ़ता आया था, जो मैं बीजेपी के खिलाफ या दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलता आया था, जैसा कि मुझे कहा जाता था, तो बहुत मेरा नज़रिया चेंज हो गया। एकाएक मेरा नज़रिया चेंज हो गया कि वहाँ पे जितने मकान बने हुए थे उस गांव में 90% मुसलमानों के मकान बने हुए थे। तो मेरा एकदम वो चश्मा उतर गया। हाँ, तो नकवी साहब, मेरा सवाल यही था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास। देखिए जी, उसमें मैं आपको योजनाएं मोदी जी की गिनवा देता हूं जो मेरे टिप्स पे मुझे याद है। सबसे पहले जनधन खाता, जिसमें आपको भी मालूम है, उस टाइम जब मोदी जी ने चला था, जबकि मैं कांग्रेस में था, जनधन खाता खुला हमने। 1600 अकाउंट अपने दफ्तर में बैठ के गरीब लोग, क्योंकि हमसे गरीब लोग जुड़े हुए हैं, रिक्शा वाले जुड़े हुए हैं, मजदूर लोग जुड़े हुए हैं, हमने उनके सबके खाते खुलवा दिए। और मज़े की बात जब ये हुई, जब खाते खुले तो उसके अंदर अकाउंट्स में पैसे भी आने शुरू हो गए। तो हमारा तो विश्वास, जो हम इसकी स्कीमों को पढ़ते रहे, हमारा मोहब्बत, हमारा खलूस, हमारा दिल भारतीय जनता पार्टी की तरफ को जाने लगा, माइल होने लगा और हम इसके दीवाने हो गए। कहने की बात यह है कि मोदी जी के हम दीवाने हो गए। देखिए, ये एक हमारी सोच की विडंबना। इस बार भी असेंबली के अंदर जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के रुड़की के, अब अपने वार्ड का ही देख लीजिए, यहाँ पर से किसने वोट। मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये एक कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत धारणा पेश की गई है। लोगों को भ्रमित किया जाता है कि अगर तुम वोट दोगे तो हमारे वोट को मानेंगे नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं 15 साल से कांग्रेस में हमेशा रहा। जितनी इज्जत मुझे इस पार्टी में मिली, मैं समझता हूँ अगर मुसलमान सारे इस पार्टी में आते हैं तो बेइंतहा इज्जत मिलेगी। उन्हें दरी बिछाने वाला नहीं, बल्कि बड़े बड़े पद भी मिलेंगे अगर ये आएँ। और मैं इसका आपके इस चैनल के माध्यम से इनको सबको आमंत्रित भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक बार अपने दिल से इसकी योजनाओं के बारे में पढ़ें, नेट पे पढ़ें। अगर आप नहीं जानना चाहते तो मुझसे संपर्क करें। कहीं ना कहीं से मैं आपको बहुत सी बातें, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इससे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उनसे जाके मिलिए, वो आपको बहुत योजनाएं बताएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि रोज़गार जो है पैदा किए जाते हैं। पिछली सरकारों की योजनाओं में, उनकी पॉलिसी में कोई ना कोई थोड़ा सा कमी थी, जिसकी वजह से रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सके। रोज़गार तो ज़र्रे पे रोज़गार है। आज आप चलिए मेरे साथ कहीं भी चलिए, अगर मुझे मजदूर की आज मुझे ज़रूरत है, 3-4 वेल्डिंग करने वालों की मुझे नहीं मिल रहे, तो भैया मैं यही कहता हूं कि आप, रोज़गार की कमी हमारे भारत में नहीं है, ना हमारे प्रदेश में कमी है, लेकिन काम करने वालों की कमी है। ये तो पहली बात ही आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके लिए बाकी सरकार हमारी, जो अभी मैंने देखा, जो इनकी पॉलिसीज़ अभी जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में दिया, एक आपने जाना होगा कि अभी अटल उत्कृष्ट महाविद्यालय बन रहे हैं। तो जो हमारी बहुत अच्छी एक पहल है एजुकेशन की तरफ को, जहाँ पर हर बच्चे को 183 स्कूल जो हैं
गवर्नमेंट ने उन्हें चिन्हित किया है, जिसमें से 135 स्कूलों पे कार्य शुरू भी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि बराबर में हमारे यहाँ पे जो हमारा JIC स्कूल था उसे भी अटल उत्कृष्ट महाविद्यालय बना दिया गया है, और CBSE के तर्ज पे उन्हें CBSE बेसिस पे उनकी पढ़ाई होगी और बच्चों को टेक्निकल शिक्षा भी दी जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने यह भी प्रावधान किया कि बच्चों को शुरू से टेक्निकल शिक्षा देके चले, ताकि आने वाले टाइम में वो अपना रोजगार स्वयं पैदा कर सके। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मुमताज़ अब्बास नकवी जी हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और जो ये योजनाएं बता रहे हैं तो आप वो भी नोट कर लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर किस तरह की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए जो उन्होंने वादे किए थे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो सब चीज़ें कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे। लेकिन अभी जो वो बता रहे हैं वो सुनना ज़रूरी है। और क्या क्या योजनाएं भारतीय जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनधन खाता तो आपने पता ही है कि आपको वो थे। दूसरी हमारी उज्ज्वला योजना, गैस हर घर गैस पहुंचा, इसमें भी कोई शक नहीं है, यही हमारी योजना बहुत सक्सेस हुई। और तीसरी प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, जिसमें से अगर आप 1 रुपया जमा कराते हैं, 13 रुपये महीने का है, 13 रुपये महीने के हिसाब से भी अगर आप पैसा जमा कराते हैं तो आपको आने वाले वक्त में 60 साल में पेंशन शुरू हो जाएगी, जो आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उसके अलावा किसान सम्मान निधि जो 6,000 वार्षिक देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने ये लिया, सम्मान निधि दी जाती है। और उसके बाद हर घर में बिजली, वो देखिए पहुंच गई, हर घर में पानी। अभी भी देखिए हमारे रुड़की के अंदर भी हर घर में आप अगर सीवर लाइन का इंतजाम हुआ है, सीवर इंतजाम भी हुआ है। अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं VPL में, तो सिर्फ आपको 100 रुपये के स्टाम्प के अंदर आपको पानी की व्यवस्था हो जाएगी आपके घर पे। कितनी योजनाएं हैं, और आप देखिए कि कोरोना काल में कितनी योजनाएं आई। फिर ऐसी शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के एक शेर मैं एक कहूँगा, और ये शेर सभी हिंदुस्तानियों के लिए, कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा या गिरजा हो, अगर चाहो तो चारों पे जूते रखने के स्थान पे मेरा नाम लिख देना। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।